ये लोगों की वजह से बहुत दिक्कत होती है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे औरतों के जो बाल होते हैं नहीं, बिल्कुल उलझे हुए। चलिए ठीक है, आप फिर साल हो गया। अब देख रहे हैं ये है तो बदशगुनी। फिर काम शुरू किया, तीसरा मंगल आया, फिर लाभ 2 लाख का नुकसान। मैं मंगल को काम ही नहीं करूंगा, मंगल ही को मेरा नुकसान होता है। मंगल कहते हैं मनहूस देने, आज के बाद मंगल को मैं काम ही नहीं करूंगा। अब हम पूरा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ मंगल छोड़ देते हैं। ये है बदशगुनी। नहीं मंगल नहीं करेंगे, क्यों नुकसान होता है, ये बदशगुनी। जजी साहब किसी गाड़ी के ड्राइवर के पास बैठे हुए हैं, लेके जा रहा है, जलसे में जाना है, रात भर जागे, नींद आ रही, सो गाड़ी में, उसने अचानक ब्रेक मारे, बहुत तेज गिरे। इतनी तेज ब्रेक क्यों लेता है? क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट गई। क्या वो 2 मिनट के बाद चलेंगे, साहब अभी नहीं जाएंगे, क्यों? बिल्ली रास्ता काट गई। अरे कुछ नहीं होता, चलो ना। अरे मौलाना साहब अपना मुल्ला मौलवी अपने पास रखो, हम तो 2 मिनट के बाद ही चलेंगे, अभी नहीं जाएंगे। बिल्ली रास्ता काट गई, उल्टी तरफ से काटी है, बहुत खतरनाक होता है। हमने कहा कभी नेताओं के सामने से गुजरे हो? कहता हाँ। तो हमने कहा गाड़ी तब रोकना चाहिए थी, ये तो बिल्ली अल्लाह की मखलूक है बेचारी, उससे वो इतनी मनहूस हो गई। माइक को खराब है, टेप से कोई मतलब नहीं, टेप से कोई मतलब नहीं। ये तो और भी जगह लगते हैं, हम तो 20 साल से तब्दीली कर रहे हैं, सिर्फ आज ही थोड़ी आवाज आ रही है। तो वही हटा दो भैया, कौन सा है? टेप है, और टेप खोलेंगे तो सब खुल जाएगा। अच्छा तो रास्ता ही काटना था या गाड़ी को रोकना ही था, तो ये बड़े बड़े नेता जब रास्ता काटते तब रोकना चाहिए गाड़ी। ये कमीने इन लोगों ने मनहूस कर दिया। तो बिल्ली ने रास्ता काटा तो रोक दिया। हाजी साहब हज करने जा रहे थे, वापस आ गए घर, बीवी ने कहा क्या हुआ? बिल्ली रास्ता काट, बिल्ली रास्ता काट। ये बदशगुनी लेना। तो जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज पे नजर डालिएगा, वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। एक होता दागना, दागा जाता है जिस्म। एक होता है वो बड़ी नोक वाली चीज से लेकर अपना नाम लिखना या किसी और का नाम लिखवाना, और इस तरीके से लिखवाना कि फिर वो साबुन आबुन से भी धुलता नहीं है, मिटता नहीं है, दगवाना। पढ़िए शामिला फतावा दायमा फतावा कमेटी के फतवे को, शेख सालेह अल उथैमीन का फतवा देखिए। जो लोग अपने जिस्म को दगवाते हैं, ये दागना, लड़के ने लड़की का नाम लिख लिया, लड़की ने लड़के का नाम लिख लिया, ये दागते जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उथैमीन का फतवा है कि जो अपने जिस्म को दगवाता है, अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये दगवाना है। वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। और तीसरी चीज, वला यस्तरकून, झाड़ फूक नहीं करते होंगे। झाड़ फूक एक मसला याद रखिएगा, कुरान की सूरत को पढ़कर दम करना, सूरह फातिहा और मुअव्वज़तैन वगैरह पढ़कर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक वल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर दम करने में कोई हर्ज नहीं है। आप ये दुआएं पढ़कर दम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बीमार है और ये भी ना करे और ये कहे कि अल्लाह ने बीमार किया है, अल्लाह ही पर हमें भरोसा है, वही हमें ठीक करेगा, जो झाड़ फूक ना करवाए, उसने बीमार किया वही ठीक करेगा। और ऐसे ही रह जाए तो ये भी जन्नत में जाने वाला एक रास्ता है।
जो झाड़ फूक नहीं करते हो। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और अल्लाह के रसूल मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और जब मैं जमीन पर गिरती हूँ तो मैं नंगी हो जाती हूँ, बरहना हो जाती हूँ। फदुल्लाह ली, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे मिर्गी के दौरे से निजात अता फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ खातून, ऐ औरत, तेरे लिए मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि तू सब्र कर। पहला रास्ता ये कि मिर्गी के इन दौरों में तू सब्र कर। लगे जन्ना, तेरे लिए जन्नत है, यानी मैं दुआ नहीं करूंगा तेरे लिए। तुझे जब मिर्गी का दौरा पड़े तो इस बीमारी में तू सब्र कर, तेरे लिए जन्नत है। और दूसरा रास्ता ये है कि मैं तेरे लिए दुआ कर देता हूँ, तुझे आज के बाद मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इसमें तेरे लिए जन्नत है या नहीं ये अल्लाह बेहतर जाने, ये अल्लाह बेहतर जाने। तेरे जन्नती होने की कोई गारंटी नहीं है। अमल अच्छे होंगे तो जन्नती, अमल में कमी होगी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर अपनी बीमारी पर सब्र करती है तो हर हाल में तुझे इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तेरे सामने मैंने दोनों ऑप्शन रख दिए, बता तेरे लिए दुआ करूं और अल्लाह तुझे ठीक कर दे, लेकिन जन्नत की गारंटी नहीं है। और दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन ये है कि तू इसी बीमारी में रह जा और बीमारी में सब्र कर। लगे जन्नत, तेरे लिए जन्नत है। कहने लगी, अल्लाह के रसूल, तब मेरे लिए दुआ मत कीजिए, तब मैं सब्र करूंगी। अगर सब्र पे जन्नत मिल रही है तो फिर मैं सब्र करूंगी इस बीमारी पर, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे जन्नत देगा। लेकिन अल्लाह के रसूल, ऐसा कर दीजिए, मेरे लिए इतनी दुआ तो कर ही दीजिए कि जब मिर्गी का दौरा मुझे पड़े और मैं जमीन पर गिर जाऊं तो मेरा जिस्म नुमाया न हो, मेरा सतर न खोले, मेरी शर्मगाह न दिखे, मैं बेपर्दा न हो। ये दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ ये ठीक है, कितनी दुआ हम तुम्हारे लिए जरूर कर देते हैं कि तुम्हें मिर्गी का जब दौरा पड़े तो अल्लाह तुम्हें बरहना न करे। उस औरत ने सब्र किया, अल्लाह के रसूल से अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ फिर नहीं कराई, सब्र किया। तो मेरे भाइयों जरा गौर कीजिएगा। और तो दुआ कहते हैं मौलाना, दुआ करना और मस्जिदों में बाकायदा दुआ होती है। सब गांव में फला आदमी बीमार है, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह ताला शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नाजायज है, दुआ कराई जा सकती है, की जा सकती है, लेकिन बीमारी पर सब्र करना और अपनी बीमारी को अल्लाह के भरोसे पर छोड़ देना कि उसने बीमार किया वही ठीक करेगा, किसी मुल्ला मौलवी के पास जाके झाड़ फूक न कराया और उस पर सब्र किया, तो ये लोग भी बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाने वाले लोगों में से होंगे। तो तीन चीजें, जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, एक, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे, दो, और वला यस्तकून, जो झाड़ फूक नहीं करते होंगे, तीन, और चौथा वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और हर मामले में जो अपने रब पर भरोसा रखते होंगे, हर काम में वो अपने रब पर भरोसा कामिल एतबार होगा, पूरा बिलीव करते होंगे वो अल्लाह की जात पर कि नहीं मेरे साथ अल्लाह है। तो मेरे भाइयों, जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, तवक्कुल रखते हैं, ये लोग भी बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाने वालों में से होंगे। ये सुनकर हजरत ओकाशा से महसन उठते हैं और अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इन 70,000 लोगों में मुझे भी शामिल कर ले। अल्लाह के नबी फरमाते, अंत मिनहुम या ओकाशा, आए ओकाशा, 70,000 लोगों में जो जन्नती होंगे, बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएंगे, उनमें तुम्हारा भी शुमार है, जाओ उनमें तुम भी हो। हजरत ओकाशा ने अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम भी उनमें से हो। ये सुनकर एक और सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी 70,000 लोगों में कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सबक़का ओकाशा, तुम्हारे ऊपर ओकाशा सबक ले गया है, ओकाशा आगे बढ़ गया है, अब किसी और के लिए दुआ नहीं की जा सकती है, ओकाशा के लिए कर दी। अब खुद कोशिश करो और इन 70,000 लोगों में बनने की कोशिश खुद अब आपको करना है, अब दुआ नहीं की जाएगी किसी के लिए। तो मेरे भाइयों, ये देखिए जन्नत में जाने वाला रास्ता, बैठे बैठे जन्नत। अभी आप कितना हंगामा कर रहे हैं, जलसा हो रहा, तकलीफ हो रही, लेकिन चोर, लेकिन जरा देखिए एक जन्नत में जाने वाला रास्ता। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वुज़ूअ, थुम्मा क़ाला अशहदु अन ला इलाहा
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस, मुस्लिम की हदीस पूरी आपके सामने। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवद्दउ, तुम लोगों में से जिसने भी वुजू बनाया, लीजिए वुजू बनाने में कितना पैसा खर्च हो रहा है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवद्दउ, तुम लोगों में से जिसने वुजू बनाया, फयुहसिनुल वुजू, और अच्छी तरीके से वुजू बनाया। एक तो होता वुजू बनाना और एक होता अच्छी तरीके से वुजू बनाना, दोनों में फर्क हो गया। मौलाना जजी साहब मस्जिद में बैठ कर वुजू बना रहे हैं, जमात खड़ी है, एक आदमी बगल में आया, जमात खड़ी हो गई, कब हुई? हाँ हो गई। कितनी रकात निकल गई? सर 2 रकात निकल गई। अच्छा 2 निकल गई, 2 बची। हाँ बैठा, जल्दी से 2 अल्लाह, ये 2 तो मिल जाए कम से, 2 निकल गई, 2 मिल जाए। और उल्टा सीधा वुजू बना के पहुंच गया मस्जिद में। ये है वुजू। वुजू बनाने की शर्त नहीं है, जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरीके से वुजू बनाया, अच्छी तरीके से वुजू, 3 बार हाथ धोइए और पढ़िए ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की। ये हाथ धोते वक्त ये दाएं हाथ की उंगली बाएं हाथ के अंदर, ये, और बाएं हाथ की उंगली दाएं हाथ के अंदर, ये, और फिर जब कुल्ला करें तो चुल्लू में पानी भरिए, आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर जोर से खींचिए, लेकिन रोजे की हालत में नहीं, आधा आधा अंदर नाक में। ये मौलाना साहब क्या बता रहे हैं? अफजल यही है, 3 बार कुल्ला भी कर सकते हो, 3 बार नाक में पानी अलग से भी डाल सकते हो, वो भी जायज है, लेकिन अफजल ये है 3 बार कुल्ला कर रहे हैं तो आधा पानी मुंह में और आधा नाक के अंदर तेज है। हाँ, उसके बाद बाएं हाथ की उंगली से दांत मलिए, ये और बाएं हाथ की 2 उंगलियां, एक अंगूठा और एक अंगूठे के बगल वाली ये उंगली, ये दोनों नाक में ले जाइए ऐसे, वैसे, और फिर ये अंगूठे से ये दबाइए नथुना और झाड़िए कस के। हाँ फिर ये, हाँ मैं ज्यादा जोर से नहीं कर रहा हूँ वरना बाबा रामदेव का असली घी यही, ये, हाँ, और ये, हाँ, फिर इसको झाड़ दीजिए, फिर दोबारा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में, फिर वही करिए जो भी बताया। ये है अच्छी तरीके से वुजू। सर का मसा करिए, ये ऐसे ले जाइए सर तक, जहाँ तक तकिया लगाते हो, फिर इसके हाथ में वापस लाइए, हाथ में पानी लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा तो दूसरा पानी लीजिए, और ये कान की उंगलियां, ये उंगली में कान के अंदर अंदर डालते रहिए, ऐसे आप डालेंगे अपने आप जाती जाएगी, ऐसे ऐसे घुमाइए, ये पूरा हो गया। और ये दोनों अंगूठे को लेके ये हो गया आपका वुजू। ये है मसा, ऐसे कोई कर रहा है, ये हो गया मसा। कैसे हो रहा है? टोपी लगी हुई है, ये टोपी के, और बहुत से लोग तो बहुत हिसाब से, शाहरुख खान वाली मांग है ना, और वो तेरे नाम जैसे बाल की स्टाइल, ये वो बिगड़ ना जाए तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे टच कर लिया, ये हो गया मसा। अरे नहीं, हाथ में पानी लेके जमाइए, ये आपसे कहा किसने कि इतने बड़े बड़े बाल रखो, ये तो आपकी कमी है ना। अब एहसास हो रहा कहीं बिगड़ ना जाए, ये करना, ये डॉक्टर मोरिस बुकाय ने लिखा है, अगर कोई ऐसा वुजू बनाने लगे जैसा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया है, आवाज ही चली गई, ऐसा वुजू जो आदमी सर का मसा वैसे करने लगे जैसे अल्लाह के नबी ने बताया है, तो इस आदमी को ब्रेन हेमरेज की बीमारी नहीं होगी और ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, क्योंकि पानी उसके सर पे पहुंचता रहेगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन आज हमारे ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं पे चूक हो रही है हमसे। वुजू, जिसने अच्छी तरीके से वुजू बनाया और वुजू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहु अबवाबुल जन्नति समानिया। इतनी सी दुआ पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने वुजू बनाया और अच्छी तरह वुजू बनाया और फिर ये दुआ पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत
लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। पुकारा जाएगा, जन्नत के उन दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होकर पुकारेंगे, ओ अल्लाह के नेक बंदे, ओ अच्छी तरह वुजू बनाने वाले, जा तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा, तू जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जिस दरवाजे से एंट्री लेना चाहे एंट्री ले ले, तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। नौजवानों, इतने से अमल पर हमें जन्नत के 8 दरवाजे मिल रहे हैं, 8 दरवाजों से जन्नत में एंट्री मिल रही है, लेकिन वुजू बनाने की फुर्सत हमें नहीं है। वुजू बना ले तो दुआ हमें याद नहीं है। एक और दुआ है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु की बात पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तिर्मिजी के अंदर है और इसको हसन का दर्जा हासिल है, ये भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन अगर इतनी लंबी दुआ याद नहीं है तो इतनी काफी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, हो गई दुआ। वुजू के बाद की दुआ, मुस्लिम में इतनी दुआ और इतना पढ़ने पर जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना टाइम बर्बाद करने वालों, इतना सा टाइम हमारे लिए नहीं निकलता है कि हम वुजू बना लें और वुजू के बाद की दुआ पढ़ लें और जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खुल रहे हैं। जन्नत चली आ रही है हमारी तरफ, लेकिन हम भाग रहे हैं उस जन्नत से। जन्नत कह रही है आओ मेरे अंदर प्रवेश कर जाओ, और हम जन्नत में घुसने के लिए तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन है? आए कैरम बोर्ड खेलने वालों, आए शराब के नशे में खुद रहने वालों, आए क्रिकेट मैच खेलकर अपना वक्त बर्बाद करने वालों, चाय की होटलों में बैठकर चाय नोशी करने वालों, तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का एक बहुत ही आसान रास्ता, इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िनु अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। जब मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर मुअज़्ज़िन अज़ान देते हुए कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी उसकी अज़ान के कलमात को दोहराओ, तुम भी बोलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आए टाइम बर्बाद करने वालों, होटलों पे चाय नोशी करने वालों, पान की दुकानों में बैठ के वक्त बर्बाद करने वालों, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है अशहदु अन्ना मुहम्मद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़क़ूलू अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसके जवाब में तुम भी यही बोलो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। व इज़ा क़ालल मुअज़्ज़िन हय्या अलस सलाह फ़क़ूलू ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब मुअज़्ज़िन कहे हय्या अलल फलाह, तो तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर मुअज़्ज़िन कहे अल्लाहु अकबर, तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन कहे ला इलाहा इल्लल्लाह फ़क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम क़ाल अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअथहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मुअज़्ज़िन के अज़ान के कलमात दोहराकर फिर जिसने ये दुआ पढ़ ली अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअथहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता, जिसने ये कलमा ये दुआ पढ़ ली हुल्लत लहू शिफ़ाअत यौमल क़यामा, ऐसे आदमी के लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल कर दी जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने की सिफारिश करूंगा। अल्लाह से कहूंगा अल्लाह ये मेरा गुनाहगार उम्मती है, लेकिन अज़ान के कलमा दोहराता था, अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ता था, वो मेरे लिए ये दुआ भी पढ़ता था, ऐ अल्लाह तू इसको बख्श दे। और ऐसा हो नहीं सकता जिसके लिए मैं बख्शिश की दुआ करूं और अल्लाह रिजेक्ट कर दे, मैं उसको जन्नत के दरवाजे तक ले जाऊंगा, उसके लिए मेरी सिफारिश मेरी शिफाअत हलाल हो जाएगी, मैं उसके लिए जन्नत में ले जाने का
पक्षधर बन जाऊंगा, उसका हिमायती बन जाऊंगा। ये लीजिए कितना पैसा खर्च हो रहा है अजान के कलमात दोहराने में। आप तो तकरीर नहीं कायदे से सुन सकते हैं, अजान के कलमात तो क्या क्या दोहराएंगे। चाय पी रहे हो, चाय पीते रहो और अजान के कलमात भी दोहराते रहो। आप खाना खा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं खाना खाते में बोला नहीं आता। बहुत से लोग, एक बार किसी एक आदमी से मैंने सलाम कर लिया, खाना खा रहा था, सलाम वालेकुम, ये सोच के कि घर में और भी तो लोग हैं, बिगड़ पड़ा, कैसा मौलाना है तो इतना नहीं जानता। हमने क्या हुआ, अरे कोई खाना खा रहा तो सलाम कर रहा, खाना खाते वक्त सलाम नहीं किया जाता। मैंने कहा और तू जो इतना बोल दिया मुझे, खाना खाते हुए इतना जो डांट दिया है, अगर इतना से बेहतर था वालेकुम सलाम इतना कह देता तो काफी था तेरे लिए, और तू इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दे रहा, ये जायज है क्या? सॉरी 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 सॉरी, फिर खाने लगा। तो अजीब किस्म के लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आप जवाब देते रहिए, अजान के कलमात दोहराते रहिए और अजान के बाद ये दुआ पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे जन्नत और जहन्नम जब दिखाई गई, मैं जन्नत और जहन्नम का मुआयना करके आया, तो जब मैं मस्जिद नबवी में आया तो मैंने कहा अय्यना बिलाल, बिलाल कहाँ है? या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के नबी मैं यहाँ हूँ, आय अल्लाह के रसूल मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगों इनको जानते हो, कहाँ बिलाल है? फरमाया ये बिलाल है। सिर्फ बिलाल नहीं है, लोगों सुनो, मैं जन्नत देख रहा था, मुझे जन्नत की सैर कराई जा रही थी, मैंने जन्नत में दूध की नहरें देखी, मैंने जन्नत में शहद की नहरें देखी, नेमतों का दीदार किया है, लेकिन मुझे अपने से आगे आगे बिलाल के जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। बिलाल मुझसे आगे आगे चल रहे थे, उनके जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। यानी मेरे रब ने मुझे ये बता दिया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बिलाल को जन्नत में दाखिल कर दिया। समझ लो कि बिलाल जन्नत में है, यकीन लाए तो बिलाल की जूतों की आवाज सुन लो। हजरत बिलाल की जूतों की आवाज नबी ने सुनी, फिर कहा बिलाल मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी, यानी मेरे रब ने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये तो बताओ ऐ बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिससे तुम जन्नत में दाखिल हो रहे हो? हजरत बिलाल कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, मेरे अमल तो ज्यादा नहीं है, जितने सब करते हैं उतना मैं भी करता हूँ, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता हूँ, शायद वही हो। क्या? अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, बिना वुजू के मैं कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है, मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूँ। जब भी मेरा वुजू टूटा, मैंने फौरन वुजू बना लिया, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं बस ऐ बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है। और लोगों सुनो, बिलाल वुजू बनाते हैं और वुजू के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ते हैं। इस अमल ने बिलाल को जन्नती बना दिया। लोगों तुम भी जब वुजू बनाया करो तो वुजू के बाद तहियतुल वुजू का एहतमाम किया करो। वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है? नौजवानों, ईमानदारी के साथ अपने शरीर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, कितना इस पे जन्नत मिल रही है, इस पे जन्नत मिल रही है, जन्नत पे जाने वाला रास्ता है। वुजू बनाओ, जैसे वुजू टूटा फौरन वुजू बनाया, और जहाँ वुजू बना रहे हैं फौरन वुजू बनाने के बाद वुजू टूटने से पहले 2 रकात हम तहियतुल वुजू पढ़ लें, और ये जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता है। कहाँ? कितना आसान। और एक तो दुआ ऐसी है जो जन्नत का खजाना, जन्नत में जन्नत का खजाना। और मैं समझता हूं कि वो दुआ आपको याद होगी, सबको याद होगी।
सबको इल्ला माशाअल्लाह। और इतनी सी दुआ भी अगर याद नहीं है तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारो, नोचो, अपने गिरबान फाड़ो और अपने बाप को बददुआ दो कि कमीना मुझे ये भी दुआ सिखा के नहीं गया। इतनी छोटी सी और जन्नत का खजाना। अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, अल्लाह के नबी कहते हैं सहाबियों, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना न दे दूं? क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना न दूं? सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल कौन मना कर देगा? जन्नत का खजाना लेने से कोई मना कर देगा? दीजिए, क्या है? क़ाल क़ुल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कहो। कहा क्या? कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ जन्नत के खजानों में से खजाना है। उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। गिनती नहीं है, 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो। इस्लाम के अंदर किसी भी अमल की गिनती सिर्फ वही तक महदूद है कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर और एक बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ पढ़िए और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहाँ गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहाँ गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए। ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? सहाबा ने कहा क्या? फरमाया कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं बोल रहा, 11:20 से बोल रहा हूँ, जरा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो आपकी ताकत से और आपकी इस्तेदाद से ज्यादा हो। इतना सब कर सकते हैं, वुजू बना